अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे CS 401 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए स्टूडेंट्स जिन फाइल्स में से मैंने एमसीक्यूज़ इंक्लूड करने की कोशिश की है अपनी फ़ाइल में, वो फाइल में सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगी जो पास्ट पेपर्स हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि फाइल्स में से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। सो उन फाइल्स में से मैंने एमसीक्यूज़ लेने की कोशिश की और कुछ एमसीक्यूज़ मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे खुद से इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये एक फ़ाइल है, पास्ट पेपर है, इसमें से मैंने काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ इंक्लूड करने की कोशिश की है जो आपको जब मैं फ़ाइल करवाऊँगी तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने एमसीक्यूज़ इस फाइल में से आए हैं और मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की हुई है। सो स्टूडेंट्स, ये फ़ाइल बहुत लंबी है लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं उस फाइल में। अच्छा जी स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकंड फाइल है हमारे पास मुआस फाइल। इस फाइल में से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, तो आपको भी पता है। और इस फाइल में से भी ये नहीं कि मैंने 30-35 इसी फाइल में से एमसीक्यूज़ ले लिए, नहीं फाइल में से, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं आपको फाइल करवाऊंगी जो मैंने बनाई है आपके लिए, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। उसमें कोई आपको ऐसे फजूल एमसीक्यूज़ या ऐसे कोई लेक्चर से बाहर एमसीक्यूज़ नज़र नहीं आएंगे और आपको करने के दरमियान ही अंदाज़ा हो जाएगा कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, कितने कंसेप्चुअल है। आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अच्छा स्टूडेंट, सेकंड ये फाइल है हमारे पास और थर्ड भी मेरे ख्याल से मुआस फाइल ही है। ये भी मुआस फाइल है जी, जिसमें से मैंने एमसीक्यूज़ इंक्लूड करने की कोशिश की है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे, इसमें इतने ज़्यादा नहीं थे। सो एक ये फाइल है। अच्छा स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने फाइल की तरफ। स्टूडेंट्स, जो फाइल मैं आपको करवा रही हूँ, इसको जो मैं आपको मतलब एक बोल के जब मैं आपको बता रही होती हूँ तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप पेपर में जो आप खुद से याद करके जाएंगे ना, वो आपको भूल सकता है। फिर भी कभी ना कभी भूल जाता है बंदे को, जो बंदा खुद याद करके जाता है ना। अक्सर मुझे भी भूल जाता था, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था कि जो मैं फाइल मतलब एमसीक्यूज़ की सुन के जाती थी ना, किसी इंस्ट्रक्टर की या किसी भी यूट्यूबर की, उन्होंने फाइल बनाई होती थी, मैं सुन के जाती थी। तो जो एमसीक्यूज़ आता था ना, तो मुझे वो मतलब वो मेरे सामने एक स्क्रीन आ जाती थी कि इसका उन्होंने ये बताया था, इसका ये आंसर बताया था उन्होंने, मतलब वो ना वॉइस मेरे ज़हन में आ जाती थी और ना मुझे वो एमसीक्यूज़ का आंसर याद आ जाता था। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे ये भी होता था, क्या पता आपको भी हो, आप भी ट्राई कीजिएगा। सो अगर कोई एमसीक्यू इस तरह पढ़ के बता रहा है ना, तो उसका ये फ़ायदा भी होता है कि आपको ना उस टाइम याद आ जाता है कि इसका ये आंसर था, ये उन्होंने बताया था हमें। अच्छा स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपनी फाइल चैप्टर नंबर 1 से। विच प्रोसेसर आर्किटेक्चर इज डिस्कस्ड इन यानी CS 401 के कोर्स में कौन सा प्रोसेस आर्किटेक्चर डिस्कस किया गया है जी? बी वाला। ये स्मॉल आई है और कैपिटल APX एंड 88 है। द 8088 प्रोसेसर इज अ 16-बिट प्रोसेसर है जी। अच्छा जी, CM फाइल फॉर्मेट यूजेस, ये फाइल फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट यूज करती है जी? ओवरलैपिंग सेगमेंट। व्हाट इज द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इन 8088? क्या साइज है इसका? 16-बिट। व्हाट इज द मैक्सिमम मेमोरी एक्सेसिबल इन 8088? इसमें है जी 1 मेगाबाइट। अच्छा जी, इन अ कॉम फाइल एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम ऑफसेट, यानी इससे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। द CS रजिस्टर इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज होता है जी? कोड सेगमेंट। द रजिस्टर AX इज आल्सो नोन एज accumulator. Which bus is undirectional in 8088? कौन सी बस है जो? एड्रेस बस। द opcode represents instruction meaning. Which instruction is used to terminate a program in assembly? ये जी, ये इंस्ट्रक्शन जो है यूज होती है प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए असेंबली में। int 21H. Which directive is used to define a word in memory? कौन सी डायरेक्टिव यूज होती है जी? DW. What is the segment register used for stack operation? कौन सा segment register है जी? SSS. What does the instruction, ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है जी? moves 5 into X, यानी 5 जो है ना AX में मूव कर देगी। आपको मतलब इस किसी तरह कुछ भी यहाँ वैल्यू देके पूछ सकते हैं। सो आपने ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर लिखा है मूव और AX, यहाँ कोई भी वैल्यू दी हो तो उसका मतलब होगा कि मूव, उतना नंबर जो है ना वो मूव करना है AX में। विच रजिस्टर इज यूज टू पॉइंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक? कौन सा जी? SP। असेंबली लैंग्वेज इज लो लेवल लैंग्वेज है जी। विच रजिस्टर पेयर डिटरमिन द लोकेशन ऑफ द स्टैक? कौन सा रजिस्टर पेयर जो डिटरमिन करता है स्टैक की लोकेशन जी? ये रजिस्टर डिटरमिन करता है। ये जितने भी इस तरह के आ रहे हैं ना, ये SS मतलब इस तरह के जितने भी आ रहे हैं, ये आपने लाजमी याद करने हैं, ठीक है। इन अ कॉम फाइल व्हाट इज द ऑफसेट ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन? क्या है जी? 0 × 0 100। व्हाट डज द इंस्ट्रक्शन मूव? ये क्या करेगी जी? ये वाली इंस्ट्रक्शन
ये करेगी लोड वैल्यू फ्रॉम मेमोरी टू एक्स, वैल्यू लोड करेगी मेमोरी से एक्स में। व्हाट डज DW स्टैंड फॉर इन असेंबली लैंग्वेज? DW स्टैंड फॉर क्या होता है जी? डिफाइन वर्ड। विच एड्रेसिंग मोड यूज, कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज करता है जी इसको? रजिस्टर इंडायरेक्ट। विच एड्रेसिंग मोड यूजेस कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन इमीडिएट? द फिजिकल एड्रेस इज कैलकुलेटेड बाय सेगमेंट मल्टीप्लाई 16 प्लस ऑफसेट। व्हाट इज द साइज ऑफ अ सेगमेंट रजिस्टर? 16 बिट। सेगमेंट ओवरराइड इज डन यूजिंग अ prefix। अच्छा, डिफॉल्ट सेगमेंट फॉर BP रजिस्टर इज SS। Which of the following is not a valid addressing mode in 8088 stack index? The effective address is formed using offset plus base index. What happens when segment wrap around occurs? क्या होता है जी? इफेक्टिव एड्रेस रिस्टार्ट, इफेक्टिव एड्रेस जो रिस्टार्ट हो जाता है। इन इंटेल 8088 हाउ मेनी सेगमेंट रजिस्टर एग्जिस्ट? 4 एग्जिस्ट करते हैं जी। विच एड्रेसिंग मोड यूजेस ओनली द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज होता है रजिस्टर में। विच इंस्ट्रक्शन यूजेस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड? कौन सी इंस्ट्रक्शन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज करती है जी? मूव AX और 10 ये यूज करती है। इफेक्टिव एड्रेस इज कैलकुलेटेड यूजिंग ऑफसेट प्लस सेगमेंट। बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग? BX और SI। अच्छा जी, BS XI। व्हाट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन? सेगमेंट मल्टीप्लाई 16 प्लस ऑफसेट। अच्छा जी, इज एन एग्जांपल ऑफ विच एड्रेसिंग मोड? किस एड्रेसिंग मोड की एग्जांपल है जी ये? बेस प्लस इंडेक्स। याद रखिएगा, इस तरह के काफी MCQs आ रहे हैं। द इंस्ट्रक्शन मूव रेफर्स टू, किसको मूव करेंगे? डायरेक्ट एड्रेसिंग है ये। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DB डायरेक्टिव? defined by it. What is the following is not a valid segment register? BX. What is the default segment used with BP register? SS. CMP instruction updates flags. JZ performs the jump when, ये क्या परफॉर्म करते हैं जी? जीरो फ्लैग इज सेट, ये जीरो फ्लैग सेट है। JNZ इंस्ट्रक्शन चेक्स क्या चेक करती है? जीरो फ्लैग नोट सेट। अच्छा जी, ये जो है सेट जीरो फ्लैग इफ AX इज इक्वल टू BX, ये जो है ना सेट जीरो फ्लैग है अगर AX इज इक्वल टू BX है। कंडीशनल जंप्स चेंज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। विच इंस्ट्रक्शन इज अनकंडीशनल? JMP। CMP इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स सब्सट्रैक्शन। JZ जंप इफ ग्रेटर। J और G का क्या जी फुल फॉर्म है? जंप इफ ग्रेटर। वर्क्स ओनली विद साइंड नंबर्स। विच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर अनसाइंड कंपैरिजन? कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज होती है जी इसके लिए? JB। CMP डज नॉट चेंज बोथ A एंड B, चेंज नहीं करती, सोर्स को डेस्टिनेशन को चेंज नहीं करती। विच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज? CMP अपडेट्स द फ्लैग्स। व्हाट डज JNZ क्या करता है जी? जंप इफ नोट जीरो, अगर जीरो नहीं है तो जंप करेगा। कंडीशनल जंप्स आर बेस्ड ऑन, किसके बेस पे होते हैं जी? फ्लैग्स। विच फ्लैग इज इफेक्टिव व्हेन रिजल्ट ऑफ CMP इज जीरो। अच्छा जी, JZ इंस्ट्रक्शन मीन्स जंप इफ जीरो फ्लैग इज सेट। व्हाट इंस्ट्रक्शन जंप्स इफ कंपैरिजन शोज वैल्यूज आर इक्वल? कौन सा जी? JE। इफ CMP रिजल्ट्स इन अ जीरो व्हाट डज JNZ डू? क्या करेगा जी? कंटिन्यूस करेगा। विच इंस्ट्रक्शन इज नॉट अ कंडीशनल जंप? कौन सा कंडीशनल जंप चाहिए जी? JMP। जंप से ही आपने, जंप की स्पेलिंग है यू मिसिंग है, इससे आपने याद कर लेना कि ये कंडीशनल जंप नहीं है। अच्छा जी, CMP AX BX मीन्स, इसका क्या मतलब है जी? AX में से BX माइनस कर दो, ये हमने पहले भी MCQs पढ़ा था। अच्छा जी, उसके बाद SHL इंस्ट्रक्शन इज यूज टू शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करने में यूज होती है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ SHL AX 1? इसका क्या रिजल्ट होगा जी? AX मल्टीप्लाइड बाय 2। एंड इंस्ट्रक्शन क्लियर्स बिट व्हेन, एंड इंस्ट्रक्शन जो होंगी वो बिट को क्लियर करेंगी जब एनी इज जीरो, कोई भी जीरो होगा। XOR ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ रिजल्ट्स इन zero. What is the function of NOT instruction? Inverts bits. SHL and RCL instruction are used together in extended shift. SHR means, इसका क्या मतलब है जी? Shift right, यानी SH मतलब shift, R मतलब right. Which instruction includes carry in shift? कौन सी करते हैं जी? RCL। अच्छा, what is the effect of AND X? मतलब इसका क्या इफेक्ट होगा जी? Clears AX को क्लियर कर देगी। या आपने जीरो से वो कर लेना है कि अगर सारे जीरो होंगे तो उसका क्या मतलब होगा जी? AX को क्लियर कर देगी। विच इंस्ट्रक्शन वुड बी यूज टू कम्प्लीमेंट अ बिट इन BX? कौन सा जी? XOR BX मास्क। ये इंस्ट्रक्शन जो है ना, ये क्या करेगी जी? यूज होती है कम्प्लीमेंट के लिए बिट में। लेफ्ट शिफ्ट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लिकेशन बाय DN बाय 2।
अच्छा जी, व्हाट डज SHL डू, क्या करती है जी, शिफ्ट लेफ्ट। विच इंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स द कैरी फ्लैग इन द ऑपरेशन RCL। अच्छा जी, लॉजिकल राइट शिफ्ट इज डन यूजिंग SHR। विच इंस्ट्रक्शन रोटेट्स बिट्स टू द राइट विद कैरी RCR एंड ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर क्लियरिंग बिट्स। अच्छा जी, व्हाट डज XOR डू टू सेम बिट्स, सेम बिट के साथ क्या करता है जी, क्लियर कर देता है। नोट इंस्ट्रक्शन इन्वर्ट्स ऑल बिट्स, सारे बिट्स को इन्वर्ट कर देती है। द इफेक्ट ऑफ एंड XOR, इसका इफेक्ट क्या है जी, कीप अल्टरनेट बिट्स। बिट मास्किंग इज यूजुअली डन विथ, किसके साथ डन होती है, एंड और XOR के साथ। व्हाट डज कॉल इंस्ट्रक्शन डू, क्या करता है जी, कॉल अ सब रूटीन। RET इंस्ट्रक्शन क्या करती है जी, ये रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। अच्छा जी, स्टैक फॉलोज विच स्ट्रक्चर, स्टैक कौन सी स्ट्रक्चर फॉलो करता है जी, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। विच कम्बिनेशन डिफाइंस द स्टैक एड्रेस, ये कम्बिनेशन जो है ना डिफाइन करता है स्टैक एड्रेस को। पुश इंस्ट्रक्शन इफेक्ट्स करती है SP को। सब रूटीन्स हेल्प अवॉइड रिपीटिंग कोड। ASCII कोड ऑफ A इज 41H। वेयर डज स्क्रीन मेमोरी स्टार्ट इन कलर मोड, कौन से होती है जी, B800 और 00, यहाँ से क्या करती है जी, स्क्रीन मेमोरी स्टार्ट होती है कलर मोड में। अच्छा जी, ये इंस्ट्रक्शन जो है स्टोर्स बाइट फ्रॉम, कहाँ से स्टोर बाइट करती है, बाइट स्टोर करती है जी AL से। उसके बाद REP प्रीफिक्स रिपीट्स एंड इंस्ट्रक्शन, रिपीट करते हैं इंस्ट्रक्शन को until CX is equal to 0, जब तक CX is equal 0 नहीं हो जाता। अच्छा जी, विच इंस्ट्रक्शन कॉल सब रूटीन, कौन सी इंस्ट्रक्शन कॉल करती है सब रूटीन को, कॉल, ये इंस्ट्रक्शन। व्हाट डज RET इंस्ट्रक्शन डू, क्या करती है जी, रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। स्टैक यूजेस विच मेथड, कौन सा मेथड यूज करते हैं जी, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। विच रजिस्टर पेयर इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग द स्टैक, ये रजिस्टर पेयर जो है ना यूज होता है स्टैक को एक्सेस करने के लिए। पुश ऑपरेशन इफेक्ट्स किस चीज को इफेक्ट करते हैं जी, SP को। स्टैक ऑपरेशंस आर डन एट, किस पे जी, टॉप पे। व्हाट डज द इंस्ट्रक्शन कॉल सबडू, कॉल सब रूटीन एंड रिटर्न्स। आफ्टर कॉल द रिटर्न एड्रेस इज स्टोर्ड इन stack. RET instruction uses which register, SP. Why is stack important in subroutines? It saves return address. Which instruction performs an unconditional jump, JMP? What is the, ये पहले भी MCQ से हमने पढ़ा हुआ है. What is the condition for executing JO? इसकी क्या condition है जी? Jump if overflow. इसकी कंडीशन है जी OF इज इक्वल टू 1, OF 1 होना चाहिए. अच्छा जी, JCXZ इज अ स्पेशल जंप बिकॉज इट, ये क्या करते थे, इट इज बेस्ड ऑन CX रजिस्टर. JNC इंस्ट्रक्शन जंप्स इफ B, SF इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. अच्छा जी, विच फ्लैग इज चेक्ड बाय JP, जंप इफ पैरिटी. कौन सा फ्लैग चेक किया जाता है बाय JP से, PF वाला. व्हाट इज द करेक्ट जंप फॉर जंप इफ साइन नंबर इज लेस, JL. Which instruction should be used for unsigned comparison, JA. If the carry flag is set after a comparison, what does it imply? Source is greater. After a CMP AX BX with equal values, which jump is taken? कौन सा jump taken होगा अगर इनकी equal value हो तो JZ, ये वाला होगा जी. Which condition jump is used for even parity? कौन सी condition jump करेगी जी, jump use करेगी even parity के लिए, JP, ये वाली. सो ये थे हमारे MCQ स्टूडेंट्स. ये कुछ को बुक की मतलब ऐसी है जिसमें ये देखिए आप किस तरह के MCQ सारे आए हुए हैं. JNZ JPOs थोड़ा सा वो है, मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा क्लियर आपका. बस थोड़ा सा तवज्जो से कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका पेपर क्लियर हो जाएगा. बाकी जी थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह.